हेलो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इमोशनल लव स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है मैन इन लव। ये कहानी है एक गरीब लड़की की जिसे एक ऐसे लड़के से प्यार हो जाता है जो कुछ ही दिनों में मरने वाला है। तो कहानी शुरू होती है और हम एचेंग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक लोन रिकवरी एजेंट है। मतलब जिन लोगों ने लोन लिया है और अब वो पैसे नहीं चुका पा रहे तो एचेंग उनको मार पीट कर उनसे पैसों की रिकवरी करता है। ये एक लेडी के लिए काम करता है जिसको सब मैडम कहते हैं। फिर एक दिन मैडम के कहने पर एचेंग अपने लड़कों को लेकर हॉस्पिटल जाता है एक आदमी से पैसे वसूलने के लिए, लेकिन वो आदमी उस टाइम कोमा में होता है। वहीं उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम टिंग होता है। ये उस आदमी की बेटी है और अपना काम खत्म करने के बाद ये रोज यहाँ पर आकर अपने फादर की सेवा करती है। अब ये लोग उससे पैसे मांगने लगते हैं पर टिंग उनको कहती है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। लेकिन तभी वो लोग उसके फादर को परेशान करने लग जाते हैं। अब मजबूरी में आकर टिंग को एक पेपर पर साइन करना पड़ता है जिसमें लिखा था कि अगर कुछ दिनों में टिंग ने पैसे नहीं चुकाए तो ये लोग उसके बॉडी पार्ट्स बेचकर अपने पैसों को वसूल करेंगे। वहीं हम एचेंग को देखते हैं जो वहाँ पर टिंग को घूर घूर कर देख रहा होता है और उसमें पूरी तरह खो जाता है। फिर उसी रात जब वो एक प्रोस्टिट्यूट के पास खुद को प्लेजर देने जाता है तो वहाँ पर भी वो सिर्फ टिंग के बारे में ही सोच रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम टिंग को देखते हैं जो एक बैंक में कैशियर का काम करती है। अब उसके बाद से चैंग टिंग का पीछा करने लगता है और कई बार उससे बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन टिंग इससे नफरत करती है क्योंकि उस दिन एचेंग ने इसके साथ बहुत बदतमीजी की थी। इसके बाद हमें एचेंग का घर दिखाया जाता है जहाँ पर ये अपने फादर और अपने भाई की फैमिली के साथ रहता है। इसका भाई और उसकी वाइफ रोज आपस में लड़ते रहते हैं और एक दूसरे को डिवोर्स देने की धमकी देते हैं। इसका भाई एक बार्बर शॉप चलाता है और इसके फादर एक बस ड्राइवर हैं। फिर एक दिन एचेंग टिंग का पीछा करते करते उसके ऑफिस तक भी पहुंच जाता है। वहां पर जब वो देखता है कि उसका मैनेजर टिंग को टच कर रहा है तो एचेंग उसे बहुत पीटता है। तभी टिंग वहां पर पुलिस को फोन कर देती है और फिर पुलिस आकर एचेंग को अपने साथ ले जाती है। लेकिन वहाँ का थानेदार एचेंग का दोस्त निकलता है जिस वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। अब एचेंग को टिंग से प्यार हो गया था और उसे कैसे भी उसको हासिल करना था, इसलिए वो टिंग के सामने एक ऑफर रखता है कि अगर वो उसके साथ डेट पर जाएगी तो उसके लोन में से कुछ पैसे कम हो जाएंगे और ये दोनों जितनी बार भी साथ में डेट पर जाते रहेंगे उतने ही लोन के पैसे कम होते जाएंगे। लेकिन तभी टिंग को इस पर गुस्सा आ जाता है और वो इसको बेइज्जत करके वहां से चली जाती है। इसके बाद टिंग जब हॉस्पिटल में होती है तो इसे पता चलता है कि इसे हॉस्पिटल के पिछले बिल चुकाने होंगे तभी उसके फादर का आगे इलाज हो पाएगा। अब टिंग के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो इधर उधर कॉल करके अपने दोस्तों और रिलेटिव से पैसे मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसका फोन नहीं उठाता और अगर कोई गलती से उठाता भी है तो पैसों का नाम सुनकर वो तुरंत फोन काट देता है। अब लास्ट में मजबूर होकर टिंग एचेंग के पास जाती है और कहती है कि हम सिर्फ साथ में घूमेंगे और डिनर करेंगे, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी। अब ये सुनकर एचेंग काफी खुश होता है और ये दोनों साथ में डेट पर जाने लगते हैं। अब ये दोनों कई बार डिनर पर जाते हैं, लेकिन टिंग हर बार वहाँ पर कुछ नहीं खाती और चुपचाप बैठी रहती है क्योंकि ये यहाँ पर मजबूरी में आई थी और बिल्कुल भी खुश नहीं थी। फिर अगले दिन एचेंग तैयार होकर और नए कपड़े पहनकर हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर टिंग के फादर की सेवा करने लगता है। फिर जब टिंग वहाँ पर उसे ऐसा करते हुए देखती है तो उसे एचेंग एक अच्छा इंसान लगता है। जिसके बाद जब ये दोनों वापस डेट पर जाते हैं तो इस बार टिंग पहली बार इसके साथ खाना खाती है और ये देखकर एचेंग भी बहुत ज्यादा खुश होता है। अब धीरे धीरे टिंग भी एचेंग को पसंद करने लगी थी और ऐसा लग रहा था कि अब इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन फिर एक दिन हम एचेंग के साथियों को देखते हैं जो एक शॉप वाले को मार पीट रहे होते हैं क्योंकि उसने अभी तक लोन नहीं चुकाया। लेकिन तभी वहाँ पर एचेंग आकर उस शॉप वाले को बचा लेता है। वहाँ पर टिंग भी ये सब देख रही होती है और उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एचेंग शॉप वाले को मार रहा है, इसलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन टिंग आकर एचेंग को उससे मिलने से मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी, लेकिन आज के बाद तुम मुझे यहाँ पर दिख मत जाना। अब एचेंग यहाँ पर उसे अपनी फीलिंग्स बताने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर टिंग उसकी कोई बात नहीं सुनती और अपने फादर को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एचेंग बहुत ज्यादा ड्रिंक करके प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन तभी वो भी उसे लात मारकर वहाँ से भगा देती है। इसके बाद वहाँ से वो उसी हालत में हॉस्पिटल पहुँच जाता है, लेकिन तभी वहाँ उसे पता चलता है कि टिंग के फादर की डेथ हो चुकी है और यहाँ पर टिंग के पास उसके फादर के फ्यूनरल कराने के भी पैसे नहीं हैं। तभी वहाँ पर एचेंग आता है और एक रूम रेंट करके उसे पूरा डेकोरेट कराता है ताकि वो वहाँ पर टिंग के फादर का फ्यूनरल अच्छे से करा सके। वहीं पर टिंग को वो शॉप ओनर भी मिलता है और उसे बताता है कि उस दिन एचेंग ने हमें बचाया था, ना कि हमें मारा था। इसके बाद एचेंग पूरे रीति रिवाजों से टिंग के फादर का फ्यूनरल करवाता है और फिर फ्यूनरल हो जाने के बाद टिंग उसे अपने साथ अपने घर पर लेकर आती है। यहाँ पर एचेंग जब उसके घर में घुसता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि टिंग इतने छोटे घर में रहती है और ये देखने के बाद कि टिंग इतनी ज्यादा गरीब है वो इमोशनल होकर वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद से ये दोनों फिर से मिलने लगते हैं।
एचेंग इसकी बहुत केयर करता है और टिंग इसे यहाँ पर किस भी करती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं, जिसके बाद से इन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। अब धीरे धीरे और टाइम बीतता है और ये दोनों एक दूसरे के और भी क्लोज आ जाते हैं। फिर एक दिन टिंग इसे बताती है कि मेरा एक ड्रीम है कि मुझे एक टी शॉप खोलनी है, जिस पर एचेंग उसे कहता है कि हम दोनों मिलकर तुम्हारे इस सपने को जरूर पूरा करेंगे। फिर एक दिन हम एचेंग को देखते हैं जो कहीं से मार खाकर आता है और टिंग से कहता है कि अब से मैं ये वसूली का काम छोड़ दूंगा और तुम्हारे साथ मिलकर टी शॉप खोलूंगा। अभी सुनकर टिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर ये दोनों मिलकर इसकी प्लानिंग करने लगते हैं। दूसरी तरफ एचेंग अपनी मैडम को भी बोल देता है कि अब से मैं ये काम नहीं करूंगा। अभी सुनकर उसकी मैडम उसे कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। अब इसके बाद से ही ये दोनों एक शॉप ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी अच्छी शॉप नहीं मिलती। फिर एक रात एचेंग टिंग को बताता है कि मुझे एक शॉप मिल गई है, लेकिन उसका रेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि वो काफी अच्छी लोकेशन पर है। अब क्योंकि इनको ये शॉप खोलनी ही थी, इसलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि टिंग के फादर के जो ऑफिस फंड के पैसे हैं वो उन पैसों को इस शॉप में इन्वेस्ट कर देंगे। इसके बाद टिंग एचेंग को सारे पैसे दे देती है और उसे अगले दिन पैसे लेकर एक डीलर के पास बुलाती है ताकि वो पैसे उसे देकर वो शॉप को रेंट कर सके। लेकिन एचेंग उन पैसों को लेकर गैम्बलिंग करने चला जाता है और दूसरी तरफ टिंग वहां पर बैठी उसका वेट कर रही होती है। वहीं एचेंग के ऊपर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं और उसके पैसे छीनकर वहां से भाग जाते हैं। दरअसल ये गुंडे एचेंग की मैडम ने ही यहाँ पर भेजे थे। दूसरी तरफ काफी देर हो जाने की वजह से टिंग को एचेंग की चिंता होने लगती है। फिर कुछ देर बाद एचेंग वहां पर आता है और वो बहुत ज्यादा घायल होता है। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने टिंग के फादर के पैसे गवा दिए थे, इसलिए वो खुद को सजा देने के लिए टिंग को कहता है कि मैं तुमसे कभी भी प्यार करता ही नहीं था और मैंने ये सब पैसों के लिए किया था। अब ये सुनने के बाद टिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो एचेंग से सारे रिश्ते तोड़कर वहां से चली जाती है। वहीं एचेंग गुस्से में एक पुलिस वाले को मार डालता है और जेल पहुंच जाता है। अब ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और बाहर किसी को पता नहीं होता कि एचेंग कहाँ गायब है। फिर जेल से निकलकर वो सीधा मैडम के पास जाता है और उससे वो पैसे मांगने लगता है जो उस दिन उसके गुंडे उससे छीन कर ले गए थे। पर अब क्योंकि मैडम एक पॉलिटिशियन बन चुकी थी, इसलिए वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। एचेंग उनसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, लेकिन मैडम वहां से चली जाती है। फिर अगली सुबह वो मैडम के ऑफिस जाकर उसका पूरा ऑफिस बर्बाद कर देता है और यहाँ पर उसे आग लगाने की धमकी देता है। अब मैडम भी उसकी इस हरकत से डर जाती है और उसे पैसे देने के लिए रेडी हो जाती है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जब एचेंग जेल में था तो वहाँ पर उसे पता चला कि उसको एक ब्रेन की बीमारी है, जिसके चलते वो कुछ ही दिनों में मर जाएगा। इसके बाद एचेंग उन पैसों को लेकर टिंग के पास जाता है, लेकिन टिंग अभी भी उस पर गुस्सा थी, इसलिए वो उसे मारकर वहाँ से भगा देती है और साथ ही उन पैसों को भी फेंक देती है। फिर एचेंग यहाँ से अपने घर पर जाता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके फादर की भी तबीयत खराब रहती है, लेकिन उनकी ऐसी हालत में भी उनका भाई उनसे बॉक्स पैक करने का काम करवाता है। अब ये देखकर एचेंग बहुत गुस्सा होता है और अपने भाई को मारने लगता है कि तुम ऐसी हालत में भी उनसे काम कैसे करवा सकते हो। इसके बाद ये यहाँ पर अपने फादर से कुछ देर बातें करता है और फिर टिंग को देखने उसके पास चला जाता है। वो देखता है कि अब टिंग किसी और के साथ है और वो उसे डेट कर रही है। अभी देखकर एचेंग बहुत रोता है, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि अब उसके पास भी ज्यादा टाइम नहीं था। तभी अचानक टिंग के मुंह से खून आने लगता है और वो चक्कर खाकर वहीं पर गिर जाता है। तभी वहाँ पर टिंग उसे ऐसी हालत में देख लेती है और उसे उठाकर सीधा हॉस्पिटल ले जाती है। फिर कुछ देर बाद जब एचेंग को होश आता है तो वो उठकर वहाँ से बस स्टैंड जाने लगता है क्योंकि अब वो इस शहर को छोड़कर यहाँ से जा रहा था। फिर कुछ देर बाद जब टिंग उसे वहाँ पर देखने आती है तो वो उसे वहाँ पर नहीं मिलता। फिर वो वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी हालत ठीक नहीं है और उसके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। अभी सुनकर टिंग भागते हुए सीधा बस स्टैंड जाती है और वहाँ पर एचेंग उसे मिल जाता है। फिर वो उसे लेकर वापस उसके घर आ जाती है और ये कुछ दिन अपनी फैमिली के पास बिताता है और यहाँ पर टिंग भी इसका ख्याल रखती है। अब टाइम बीतने पर एचेंग की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। वहाँ टिंग हमेशा उसके साथ ही रहती है और उसे खुश रखने की कोशिश करती रहती है। अब और टाइम बीतता है और एचेंग की हालत ज्यादा खराब होने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद एचेंग का फ्यूनरल किया जाता है जहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम एचेंग को देखते हैं जो अपने फादर को एक लेटर लिख रहा होता है। वो उनसे कहता है कि मेरे जाने के बाद टिंग का ख्याल रखना क्योंकि मेरे अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर फ्यूनरल के बाद इसके फादर टिंग से मिलते हैं और दूसरी तरफ हम एचेंग के भाई को देखते हैं जिसके लिए एचेंग मरने से पहले इसकी शॉप के लिए एक लाइट ऑर्डर करके गया था क्योंकि उसकी पहली वाली लाइट खराब हो चुकी थी। अभी देखकर उसका भाई बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि उसका भाई किसी काम का नहीं है, लेकिन वो मरने से पहले सबके लिए कुछ न कुछ करके गया जिससे सब उसकी इज्जत करने लगे
और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।